नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात में क्या कोई ऐसी पार्टी बची है जिसका ताल्लुक परिवारवाद से ना हो? निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने के साथ ही नीतीश कुमार भी अब उसी पंक्ति के राजनेता बन चुके हैं जिनका ताल्लुक राजनीति में परिवारवाद से है। और इसीलिए अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या कोई ऐसी पार्टी अब बची भी है या बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की देन है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के जरिए ही आगे बढ़ रही है। तो इसका जवाब हाँ है। हाँ, एक अभी राजनीतिक पार्टी बची है जिसका ताल्लुक फिलहाल मौजूदा वक्त में किसी परिवारवाद से नहीं है। वो है प्रशांत किशोर। वो किसी परिवारवाद के जरिए राजनीति में नहीं है, ये उनकी बनाई हुई खुद की पार्टी है और अभी तक सिद्धांतों और मूल्यों पे वो बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, किसको पार्टी में लेकर आएंगे, क्या उनकी पत्नी या बेटा राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, ये सब अभी भविष्य के गत में है। अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर के अलावा, उनकी पार्टी जनसुराज के अलावा और पार्टियों के बिहार में क्या स्थिति है, अगले कुछ मिनटों में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं कि सबसे ज्यादा वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी की टॉप लीडरशिप हमेशा अग्रेसिव रहती है। तो बिहार में जो दो सबसे चर्चित चेहरे हैं मौजूदा वक्त में, उनकी कहानी जरा सुन लीजिए कि वो परिवारवाद के जरिए है या बीजेपी जो दावा करती है कि हम तो किसी कार्यकर्ता को मौका दे देते हैं। तो सुन लीजिए दोनों की कहानी। दो महत्वपूर्ण चेहरे, सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी चर्चा में रहते हैं, बीजेपी के फायरब्रांड नेता, मौजूदा वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम, गृह विभाग की जिम्मेदारी और संभवतः अगले सीएम बिहार के। अब इनका ताल्लुक भी परिवारवाद से है। ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं, पुराने आरजेडी के नेता, और उसके बदौलत वो राजनीति में है। तो ये तो बीजेपी के सबसे फेमस चेहरे की बात मैंने बता दी कि ये भी परिवारवाद के जरिए ही बिहार की राजनीति में फिलहाल सक्रिय हैं और बीजेपी के सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं। अब दूसरे चेहरे पे मैं बात करती हूँ जो जिनका ताल्लुक बीजेपी से ना सिर्फ है बल्कि वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, उनका ताल्लुक अब राष्ट्रीय बीजेपी से है। नितिन नवीन। नितिन नवीन कोई आम और साधारण कार्यकर्ता नहीं है जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी में तो ऐसा ही होता है, किसी भी आम कार्यकर्ता को बना दिया जाता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, ये जरूर बात है कि वो काबिल नहीं है। उस पद को लेकर हैरानी सबको बहुत हुई थी। वो कोई आम और साधारण कार्यकर्ता नहीं है बल्कि उनके पिताजी बीजेपी के पुराने चेहरा थे और बीते 20 सालों से अपने परिवार की बदौलत ही वो राजनीति में सक्रिय है, मतलब अपने पिता की बदौलत नितिन नवीन। ये बीजेपी के दो बड़े चेहरों की कहानी मैंने बता दी कि कैसे ये परिवारवाद के जरिए बिहार में राजनीति में सक्रिय है। अब आती हूं मैं दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू। वैसे बड़ी पार्टी के लिहाज से तो आरजेडी का मैं जिक्र करती हूँ, लेकिन फिलहाल जेडीयू पे फोकस करती हूँ। जेडीयू को लेकर हमेशा ये दावा किया जाता रहा कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार कभी अपने बेटे को अपने जीते जी तो नहीं आने देंगे, और उन्होंने कई सार्वजनिक मंचों से ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं कभी अपने बेटे या कभी किसी परिवार के सदस्य को राजनीति में नहीं आने दूंगा। और अभी तक की कड़वी सच्चाई रही कि उन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन अब उनके जीते जी, उनकी रजामंदी के हिसाब से उनके बेटे राजनीति में अब सक्रिय हो चुके हैं। तो अब ये दूसरी पार्टी जो जेडीयू अभी तक दम भरती थी कि हमारा ताल्लुक परिवारवाद से नहीं है, वो भी गई। अब चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक। तो मौसम वैज्ञानिक ने यह भी मौसम भाप लिया था कि आने वाले वक्त में उनके बेटे ही ये जिम्मेदारी संभालेंगे। कोई बिहार के दूर दराज इलाकों में बसने वाला कोई दलित राजनेता नहीं, और इसीलिए अपने जिंदा रहते अपने बेटे को सांसद बनवाया, पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी, और आज की तारीख में चिराग पासवान भी अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए अपने बहनोई यानी अपने जीजा को ना सिर्फ वो सांसद बनवा चुके हैं बल्कि पार्टी में संगठन की भूमिका, संगठन की जिम्मेदारी सबसे एक्टिव तरीके से सक्रिय होकर वही संभालते हैं। मतलब नंबर 2 की हैसियत की बात करूं एलजेपी में, एलजेपी रामविलास पासवान में, तो वो फिलहाल उनके बहनोई हैं। अब आती हूं जीतन राम मांझी के ऊपर। जीतन राम मांझी के बारे में तो जग जाहिर है, सबको पता है कि हम पार्टी है और हमारे लिए ही काम करती है, मतलब खुद के लिए। वापस में जितने परिवार, जीतन राम मांझी, उनकी समधन, उनके बेटे, उनके दामाद, यही उनकी राजनीति है। एक और राजनेता की बात करती हूं, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले अपनी पत्नी की राजनीति में एंट्री कराई, और उपेंद्र कुशवाहा तो बीते चुनाव परिणाम के बाद ऐसे चर्चा में आए कि रातों रात अपने बेटे को विधायक और सांसद या फिर पार्टी ज्वाइन नहीं करवाया, सीधे मंत्री बनवा दिया। और मंत्री बनने के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा ये इनके सुपुत्र थे। तो ये बिहार के परिवारवाद की कहानी है। अब सबसे आखिर में मैं क्यों आरजेडी पे फोकस कर रही हूं, क्योंकि
एलजेपी वर्सेस आरजेडी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी, जेडीयू वर्सेस आरजेडी परिवारवाद के मामले में। क्योंकि ये तमाम पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, वो लालू प्रसाद यादव को खूब कोसती है, पानी पी पी कर गाली देती है कि लालू प्रसाद यादव इकलौते ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने बेटे को राजनीति में ला दिया है। लेकिन आपको मैंने सबकी कहानी बता दी, जितने भी बिहार में जिसको आप टॉप लीडर कहते हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के चर्चित और प्रमुख चेहरा है, जो पार्टी संभाल रहे हैं, उनकी कहानी मैंने बताई। लालू प्रसाद यादव ने पहले पत्नी को अपने सीएम बनवाया, उसके बाद बेटे को राजनीति में सक्रिय करवाया, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, उनका एक और बेटा तेज प्रताप यादव, ये सभी राजनीति में सक्रिय हैं। मतलब आज की तारीख में बिहार में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई भी ऐसा राजनेता या कोई भी ऐसी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि हमारा ताल्लुक परिवारवाद से नहीं है, हम परिवारवाद के जरिए राजनीति में नहीं आए। किसी ने भी अपने बलबूते अगर राजनीति में कदम रखा भी है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आ गए हैं। अगर जीतन राम मांझी दावा करे कि हाँ नहीं मेरी ये पार्टी है, तो मेरी पार्टी ने उनकी परिवार की पार्टी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की भी सेम स्थिति है। अब इन तमाम राजनेताओं को लेकर जो लालू प्रसाद यादव से एक सवाल पूछा जाता था, जो प्रशांत किशोर भी पूछते थे और अन्य पार्टियां भी पूछती थी, कि आपने बिहार के किसी यादव या किसी मुस्लिम को लाकर क्यों नहीं इस ओहदे पे बिठाया जहां पे तेजस्वी यादव है, चाहे डिप्टी सीएम बनाना या पार्टी के सर्वे सर्वा बना देना। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए नीतीश कुमार से भी कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जगह पे किसी कुर्मी या किसी कुशवाहा के घर के किसी साधारण परिवार से किसी बच्चे को लाकर क्यों नहीं इस ओहदे पे बिठाया, क्यों उनकी पहली पसंद उनका बेटा ही बना, चाहे जिस भी हालात में बने। इतिहास में यह दर्ज हो चुका है कि नीतीश कुमार के रहते ही उनके बेटे ने पार्टी ज्वाइन किया। तो सवाल संजय झा और ललन सिंह से तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार से भी ये पूछे जाएंगे। अब यही बातें बीजेपी पर भी लागू होती है कि आप साधारण कार्यकर्ता की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में मौजूदा वक्त में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या नितिन नवीन हो, ये दोनों परिवारवाद की राजनीति की ही देन है। चिराग पासवान से भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार में तो इतने दलित हैं, आप कहते हैं कि आप दलितों के रहनुमा हैं, तो दलितों के रहनुमा ने दलितों की राजनीति साधते साधते अपने बहनों को कैसे सर्वे सर्वा बना दिया, और खुद भी परिवारवाद की देन है। तो इन तमाम नेताओं से पूछा जाना चाहिए, और ये पूछने का अधिकार आपको है, क्योंकि आपने एनडीए को वोट दिया है, आपने आरजेडी को वोट दिया है, तो अपनी अपनी पसंद की पार्टियों से पूछिए। और जाहिर सी बात है कि अभी एक दूसरे पर छींटाकशी और एक दूसरे पर सवाल, आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ये सारे राजनेता, लेकिन हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास सुरक्षित है, वो है प्रशांत किशोर, क्योंकि वही अभी बेदाग है परिवारवाद की राजनीति से। हालांकि वो भी जिन जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उस पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि राजनीति में एंट्री लेने के साथ ही सब अलग तरीके से राजनीति करने लगते हैं। फिलहाल आपके जहन में कोई बिहार को लेकर, परिवारवाद को लेकर कोई भी सवाल हो तो बेहिचक मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए।